Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to explain the introduction to AI from class 9th. Okay. In class 9 there is a vocational subject. The name of that subject is the AI. The subject code is 417. There are two parts in this chapter. First is the employability skill and another is the vocational skill. So in the vocational skill, the first unit is introduction to AI. Okay, introduction to AI. One by one we are going to explain each and every term. First is the artificial intelligence. So first you have to know about the what is artificial intelligence, how you can define the artificial intelligence, and what is the meaning of artificial intelligence. The first thing is artificial intelligence is made up of two words. It means that there are two words in artificial intelligence. First one is the artificial. First one is the artificial and second one is the intelligence. Clear? And what is the meaning of artificial? It refers to something which is made or produced by human being. It means if you are making any hardware device or software device, any mechanism, उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल. ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक होता है कि मानसून आता है तो रेन स्टार्ट होता है, रेनी सीजन आता है तो बारिश होता है, तो नेचर हो गया. और एक होता है कि आर्टिफिशियल रेन वाटर, मतलब कृत्रिम वर्षा. ठीक है, जो कि ह्यूमन मैन मेड हो, जो ह्यूमंस बनाए उसे सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल. इट मीन्स नेचुरल का ही कॉपी क्या होता है? आर्टिफिशियल. क्लियर? इट मीन्स दैट आर्टिफिशियल रिफर्स टू द समथिंग विच इज मेड और प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन बीइंग, मतलब कि जो ह्यूमंस उसे बनाता है. रेदर देन अकरिंग नेचुरली स्पेशली एज कॉपी ऑफ समथिंग नेचुरल. इट मीन्स कि एक नेचुरल होता है जो नेचर बनाता है, ठीक है, और एक होता है नेचर का ही कॉपी. नेचर का ही कॉपी जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल. नाउ कम ऑन द सेकेंड टर्म, इंटेलिजेंस refers to the ability to acquire and apply knowledge and skill. It's all about the knowledge and skill. ठीक है, इंटेलिजेंस क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग कैपेसिटी, नॉलेज, स्किल. ठीक है, जैसे किसी से कोई पूछता है ना, टेल मी द 5 फ्रूट्स नेम, तो उसे पता रहेगा तो बताएगा, तो दैट इज द इंटेलिजेंस. क्लियर? Nowadays we have smartphones. हम लोग के पास क्या है? स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टेलीविजन, स्मार्ट कैलेंडर, स्मार्ट कार्ड. क्लियर? इफ यू आर यूजिंग द स्मार्टफोन और लैपटॉप या डेस्कटॉप, आप देखोगे स्मार्टफोन में देयर इज ए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर. ठीक है, तो स्मार्टफोन, स्मार्ट टेलीविजन, एंड्रॉयड टेलीविजन भी आता है, गूगल टीवी. क्लियर? स्मार्ट कैलेंडर, स्मार्ट कार्ड. तो these are the example of AI. These are the examples of AI. These appliances basically work on technology. जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाए वो सारी चीज़ें AI बेस्ड हैं. क्लियर? विच इज ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, स्मार्टफोन, स्मार्ट टेलीविजन, स्मार्ट कैलेंडर, स्मार्ट कार्ड. ठीक है, ये सब सारी चीज़ें AI बेस्ड हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज मीनवाइल इन द न्यू टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. जो ये एरा चल रहा है नाउअडेज, जो ये एरा आपका चल रहा है न्यू टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, यू हियर वर्ड समथिंग लाइक बिग डेटा. एक वर्ड आता है बिग डेटा. ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बार यूज होता है. मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सब सारे पार्ट्स हैं एआई के. बिग डेटा, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये डोमेन्स हैं एआई के. क्लियर? दीज ऑल वर्ड्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? एआई से कनेक्टेड है. ठीक है, तो 3 टर्म्स आते हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, न्यूरल
नेटवर्क, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड किससे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और ये डोमेन्स ऑफ एआई भी हैं। इसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज हु क्वाइंड द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट मीन्स दैट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग एआई बोलते हैं, वो वर्ड कहाँ से आया, उसको खोजा किसने, डिराइव किसने किया, डिस्कवर किसने किया, ठीक है, लाया किसने, ये हम लोग देखेंगे। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वाइंड बाय जॉन मैकार्थी। इट मीन्स फादर ऑफ एआई कौन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी। क्लियर? हु इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर। इट मीन्स जहां पे अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एआई तो जॉन मैकार्थी। क्लियर? along with एलन टर्निंग, मार्विन मिन्स्की, एलन नीवेल एंड हर्बर्ट ए साइमन। इट मीन्स दीज आर द टीम, ये सब टीम मेंबर्स थे। ये वही बात है कि 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया टीम को लीड कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, और वो क्या किए, पाकिस्तान के अगेंस्ट विक्ट्री हुई, तो नाम किसका होता है, MS धोनी का। लेकिन उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे टीम्स थे, ठीक है, टीम मेंबर्स थे, गौतम गंभीर थे, युवराज सिंह थे, जिन्होंने हेल्प किया था उनको जीतने के लिए। तो लेकिन जो मेन लीडर होता है उन्हीं का नाम बोला जाता है। तो यहाँ पे उस टीम को लीड कौन कर रहे थे, जॉन मैकार्थी, लेकिन उनके साथ टीम के मेंबर्स कौन कौन थे, एलन टर्निंग, मार्विन मिन्स्की, एलन नीवेल एंड हर्बर्ट ए साइमन। क्लियर? नेक्स्ट इज मैकार्थी क्वाइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वही पर्सन है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को लाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने स्टार्ट की, डिस्कवर किया। क्लियर? इन 1995। कब? 1995। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, 1995 ये आपको बहुत सारे बुक्स में भी मिल जाएंगे। मैंने जो ये सोर्सेस कलेक्ट किया है ना, वो विकीपीडिया से कलेक्ट किया है, क्योंकि विकीपीडिया पे 1955 लिखा हुआ है। बुक्स में कहीं आपको 56 मिल जाएगा, कहीं पे 54 मिल जाएगा। तो ये जो सोर्सेज हैं मैंने विकीपीडिया से कलेक्ट करके रखा हुआ है। क्लियर? एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेमस डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। फिर उसके बाद इसको ऑफिशियली 1956 में क्या कर दिया गया, कंसीडर किया गया कि एआई भी कुछ होता है और उससे हम कुछ नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। ठीक है? अच्छा आप लोग बहुत बार देखे होंगे इस समय नाउ डेज, अभी एक IPL में जो विराट कोहली जी हैं, एक अवनीत कौर नाम की एक एक्ट्रेस है, उसका फोटो लाइक किए थे, जिससे उसके फॉलोअर्स बढ़ गए थे। फिर बाद में उन्होंने बोला इट्स वाज अ एल्गोरिदम मिस्टेक। ठीक है, तो या तो एल्गोरिदम मिस्टेक बोल दीजिए या तो एआई बोल दीजिए। एआई का यूज़ करके आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि उसका मिसयूज़ भी करते हैं। दिस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड एआई एज ए फील्ड। 1956 में फाइनल हो गया कि इट इज़ आल्सो एग्जिस्ट इन दिस एरा, कि एआई क्या है, एआई का यूज़ करके क्या किया जा सकता है और एआई कितना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो सोर्सेस विकिपीडिया से लिया गया है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको फोकस करने की जरूरत है। फादर ऑफ एआई इज जॉन मैकार्थी, 1955 में लाए थे। फिर उसके बाद 1956 में क्या कर दिया गया, इसको एकदम ऑफिशियली बता दिया गया कि इट इज़ अ फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एआई। अभी तक हम लोग शॉर्ट इंट्रो पढ़ रहे थे कि एआई कौन लेके आया, एआई क्या होता है। तो एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखिए कि हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to the ability of computer to perform tasks that typically require human intelligence. क्लियर? ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to the ability of computer. It means कंप्यूटर तो आपका हार्डवेयर डिवाइस है और हार्डवेयर डिवाइस में जो IQ होती है वो 0 होती है। क्लियर? और उसी हार्डवेयर डिवाइस में इफ यू इम्प्लीमेंट द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मशीन विल थिंक, मशीन विल मिमिक, ठीक है, रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग।
जब AI अनेबल्ड कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है, कोई भी डिवाइस हो जाता है, ठीक है, तो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और कुछ न कुछ नया आपसे सीखता रहेगा, फिर आपको क्या करेगा, बाद में उसका आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? इट इज ए फील्ड फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग मशीन्स दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमन, imitate their action and perform tasks that human might otherwise perform. Clear? It means artificial intelligence refers to that mimic the human intelligence, that imitate the human. ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या करेगा, ह्यूमन बींग्स को कॉपी करेगा। क्लियर? मतलब कि ह्यूमन जैसे एक्ट कर रहा है, ह्यूमन जैसे सोच रहा है, ह्यूमन जैसे बोल रहा है, एकदम हूबहू मशीन भी उसकी कॉपी करेगा। क्लियर? AI सिस्टम कैन प्रोसेस डेटा, रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड मेक प्रिडिक्शन। AI का तो यूज करके ही पता चलता है कि कल कितना टेम्परेचर रहेगा, आज वेदर क्या है, 2 दिन बाद क्या है, 1 हफ्ते बाद क्या है, ये सब AI का यूज करके ही प्रिडिक्शन किया जाता है। क्लियर? अब रिसेंटली अभी हम लोगों ने पढ़ा AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन मेड इंटेलिजेंस। मैन मेड मतलब कि ह्यूमन जो बनाता है। अब एक होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या होता है ह्यूमन मीन्स, जैसे वी आर द ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग भी तो सोचते हैं और हम ही को कॉपी करता है AI। क्लियर? तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज जनरली स्पीकिंग द मेंटल क्वालिटी that consist of ability to learn from experiences, adapt to new situation, understand and handle abstract concept and use knowledge to control an environment। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करता है, हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करता रहता है। ठीक है, एक बार जैसे 15 अगस्त को आप कोई लेक्चर दे रहे हैं स्टेज पे, फिर उसके बाद आपने 15 अगस्त की जगह पे आपने 26 जनवरी का स्पीच डिलीवर कर दिया, तो उस केस में क्या है, आप वहाँ पे गलती कर बैठे हैं, तो उसी को पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है ह्यूमन। जैसे क्या होता है, बोर्ड का पेपर होता है, तो हम क्या करते हैं, लर्न करके जाते हैं, मेमोराइज करके जाते हैं, तो दैट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, एक्सपीरियंसेस से एडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन, बार बार नई चीजों को सीखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस इन ह्यूमन। मल्टीपल इंटेलिजेंस इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में टोटल आपके 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस होते हैं। इसमें जैसे 8 है ना, एक लास्ट आया था आपका एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस, ठीक है। पहला है स्पेशियल इंटेलिजेंस, इसका स्पेलिंग ये है, स्पेटियल, टी साइलेंट आता है, स्पेशियल इंटेलिजेंस। विजुअल एंड स्पेशियल जजमेंट, ड्रॉ फॉर फन, गुड एट पजल, रिकॉग्नाइज पैटर्न, इंटरप्रेट विजुअल वेल। ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि फिगर देख के बहुत अच्छी चीज़ों आसानी से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप मूवी में देखते हैं, क्राइम होता है, क्लियर, तो जो गवाह होता है, जो देखा रहता है कि ये इसने क्राइम किया है, तो उसके लिए एक चित्रकार बुलाया जाता है, एक पेंटर बुलाया जाता है, तो गाइड करता है कि उसका चेहरा ऐसा था, उसका नाक ऐसा था, इसका आँख ऐसा था, तो देख के उसके अकॉर्डिंग वो फिगर बना लेता है। तो ये भी ह्यूमन के अंदर एक इंटेलिजेंस होता है, क्लियर, जो विजुअल पैटर्न्स को इजीली क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बॉडली काइनेस्टिक, फिजिकल मूवमेंट, मोटर कंट्रोल, स्किल्ड एट स्पोर्ट, एक्सीलेंट फिजिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें तो एक ही नाम आता है भैया, इसमें इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली जी फिट हैं एकदम, ठीक है, विराट कोहली लिख सकता हूँ मैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, रिदम एंड म्यूजिक, कैरेक्टर, एप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक, थिंक इन साउंड एंड पैटर्न। जितने भी आपके सिंगर होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, तो ये सब क्या है, सिंगर, तो उनके अंदर भी एक इंटेलिजेंस है, और वो इंटेलिजेंस कौन सा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड, लैंग्वेज, राइटिंग, एंजॉय राइटिंग, रीडिंग, गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, वेरी परस्यूसिव, कैन एक्सप्लेन थिंग्स वेल। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लिंग्विस्टिक, बहुत लोग लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छा कमांड रखते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं, बोल लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे पॉलिटिशियन, जितने भी आपके लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर, क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं कि अपने स्पीच को डिलीवर करते हैं मंच से, क्लियर।
तो ये भी टाइप का इंटेलिजेंस है, लेकिन ये ह्यूमंस की मैं बात कर रहा हूँ, मशीन की नहीं। लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल, बहुत लोग का देखेंगे मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, उनका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। जैसे चाणक्य के नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, देखिए बहुत तेज गणितज्ञ, बहुत उनको स्मार्ट माना जाता था, बहुत तेज थे वो, ठीक है। तो फास्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन लाइक थिंकिंग, ठीक है। तो बहुत लोग का मैथ वीक होता है, बहुत लोग का स्ट्रांग होता है, तो जिसका स्ट्रांग होता है तो इस वाले कैटेगरी में आते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, स्ट्रांग इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल, क्रिएट हेल्दी रिलेशन, बहुत होता है ना कि हम एक दूसरे से ट्यूनिंग बहुत अच्छी से बैठा लेते हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, दो फ्रेंड्स हैं आपस में, दूसरे से मतलब कि बिहेवियर वाइज जुड़ना, ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल सिंगल होता है, बहुत लोग देखते हैं कि आपस में ही बात करते हैं, रोड पे चलते रहेंगे आपस में ही बात करेंगे, ठीक। अंडरस्टैंड्स वन ओन्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, सीइंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप टू नेचर, ठीक है। जैसे डिस्कवरी पे एक शो आता है मैन्स वर्सेस वाइल्ड लाइफ, ब्राई ग्रिल है उस पर, तो उनके अंदर जो इंटेलिजेंस है ये नेचुरलिस्टिक है, नेचर्स के बारे में फाइंड आउट करना कि ये ट्री है तो कैसा है, वो पैरट है तो पैरट का पैटर्न क्या है, ठीक है। टाइगर्स, लायंस, इन सब के बारे में पढ़ना, मतलब नेचर्स में जितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सब के बारे में स्टडी करना, जानना, और उसके अंदर क्या कहते हैं इंटरेस्ट रखना, ठीक है। ये तो 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस थे। एक लास्ट में आता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब कि इट्स ऑल अबाउट द, आप कह सकते हो कि स्पिरिचुअल, बहुत लोग जैसे ना धार्मिक होते हैं, ठीक है, जैसे डेड के बारे में पढ़ना, इंसान मरा तो कैसे मर गया, मर के उसकी आत्मा कहाँ चली गई, बहुत लोग जैसे बर्थ हुआ तो किस ग्रह नक्षत्र में हुआ, जैसे आप ब्राह्मण लोग को बोल सकते हैं जो पूजा पाठ अधिक करते हैं। तो ये 9 टाइप्स के ह्यूमन इंटेलिजेंस है, क्लियर। ये 9 टाइप्स के आपके ह्यूमन इंटेलिजेंस हैं। ये इसी में ह्यूमंस को कैटेगराइज किया गया है कि बहुत लोग पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, बहुत लोग मैथ में बहुत तेज होते हैं, बहुत लोग की सिंगिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत लोग की डांसिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत लोग जिम्नास्टिक होते हैं, एथलीट्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंस को पाए गए हैं, और ये इंटेलिजेंस की थ्योरी दिए थे हार्वर्ड गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर, क्लियर। इट मीन्स दैट देयर आर multiple intelligences are there. So in this class we are easily learn the introduction to artificial intelligence, introduction to artificial intelligence, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डोमेन्स ऑफ एआई, एआई टर्म किसने लेके आया, और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़े, और टाइप्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस में। तो दिस सेशन बिलोंग्स टू द सेशन 1 इन द क्लास 9, ठीक है, यूनिट 1 का था। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।